सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक व धार्मिक खबरों से परिपूर्ण सशक्त समाज की लिखित परिकल्पनाओं के साथ अब दर्शनीय। उसका गवर्नमेंट को पैसा नहीं जा रहा है, वो सब पे पैसा नत्थू राठौर के घर पे जा रहा था। और ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं, 18 प्रकार के घोटाले जो हमने दिया। और उनकी जो नियुक्ति थी पोस्ट में, दुग्ध खाते में, वो नियुक्ति फ्रॉड पेपर दे के किया। और उसके बारे में औरंगाबाद कोर्ट में केस भी दायर हुआ था। मैंने जिस टाइम गौरव एसीबी को उनकी कंप्लेंट की थी, अगर उस कंप्लेंट पे उन्होंने अच्छी तरह से इंक्वायरी करके किया, उनका अगर जांच की होती तो वो उसी टाइम सर्विस से बर्तर हो जाते अकॉर्डिंग टू GR इन अक्टूबर 1993। तो उस टाइम अगर उन्होंने उनको ये कर सस्पेंड या तो बर्तरफ कर दिया होता तो आज इतनी उनकी हिम्मत ही नहीं होती भ्रष्टाचार करने की। सीईओ ऑफिस के बाहर, आर्य कॉलोनी के सीईओ ऑफिस के बाहर लोग इतने परेशान हो चुके हैं नट्टू राठौड़ की भ्रष्टाचारी से कि उनके फोटो को जलाया जा रहा है। आर्य कॉलोनी के जंगल में चल रहा है जंगल राज। भ्रष्टाचार का मुख्य केंद्र है सीईओ ऑफिस। हाल ही में पकड़े गए सीईओ को एंटी करप्शन ब्यूरो ने पकड़ा है। आइए जानते हैं स्थानिक पत्रकार से, नीलेश धूरी से। सर, आप क्या बता सकते हो मंडे को यहाँ पे क्या हादसा हुआ? मंडे को यहाँ के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं नत्थू राठौर सीईओ, उनको रंगे हाथ पकड़ा 50,000 रुपये की रिश्वत लेते टाइम एंटी करप्शन ने, और उनको अरेस्ट किया। उनके बाद उनके बंगले पे लेके गए, वहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए उनके घर से बरामद हुए और आगे की कार्रवाई चल रही है। और उनके गांव में भी, नासिक के है, वहाँ पे भी बहुत सारी उन्होंने प्रॉपर्टी जमा की है। मुंबई में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है और ये बहुत बड़ा उन्होंने घपला किया है। आरे में बहुत सारे पेड़ काटे हैं और उन माफिया, जो भू माफिया है यहाँ के आरे के, उनके साथ मिल के जगह पे कब्जा करके वहाँ पे अनधिकृत बस्तियाँ बसाई है, जिससे उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। और जो अनधिकृत बस्ती है उनको उन्होंने मीटर दिया है। जो यहाँ के जूने लोग हैं उनको NOC नहीं मिलते लाइट के लिए, लेकिन ये जो नई झोपड़पट्टी बस्ती है उनको ये लोग पैसा लेके NOC देते हैं। फिर खुले जगह में बहुत सारे रूम बने हैं, उन पर कंप्लेंट करने के बाद कार्रवाई नहीं होती है। आपके पवित्र समय में भी हमने बहुत बार न्यूज़ चलाई थी। मुकेश पांचोले जी ने हमें आरे में जब भी कुछ घोटाला हुआ, घपला हुआ, हमारे ऊपर हमला हुआ, हम जब भी दिक्कत में आए वो हमारे लिए खड़े हो गए थे। और उनको भी उनको न्यूज़ में आपके आने के बाद भी उन्होंने ध्यान दिया नहीं। और मेरा खुद का जो साप्ताहिक है जन आदर टाइम्स, उस पर भी मैंने बहुत सारी बार न्यूज़ दिया, लेकिन कुछ कार्रवाई हो नहीं गई है। और जो नत्थू राठौड़ है, इनके साथ इनके जो वरिष्ठ है, जो प्रधान सचिव है अनूप कुमार, और उनके जो सहयोगी है और आयुक्त जो है डेयरी कमिश्नर वो है, और जो सिक्योरिटी के जो कुछ ऑफिसर है यहाँ के, वो भी इस सब में शामिल हो सकते हैं। और हम आपके माध्यम से सरकार से विनती करते हैं, एंटी करप्शन से विनती करते हैं कि ये इन सब की भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये जो आंकड़ा है 3 करोड़ 3.5 करोड़ जो मिले हैं, ये 100 करोड़ के ऊपर चले गए। सर, इससे पहले के जो सीईओ थे वो ऐसे थे या फिर नट्टू राठौड़ आने के बाद ये सब हो रहा है? नहीं, घोटाले होते थे। घोटाले तो सरकारी दफ्तर में सब जगह होते हैं, लेकिन इन्होंने तो लिमिट क्रॉस कर दिया था। मतलब पैसे दिए बगैर कुछ भी काम नहीं होता था। और कुछ भी काम लेके जाओ, जिसके पास पुरावे हैं, उनको अगर घर बनाना है, दुरुस्ती करना है, तो अभी एक जो 50,000 पकड़े वो वही थे। घर के दुरुस्ती के लिए आदमी से 50,000 मांग रहे हैं। तो नत्थू राठौड़ साहब खुले जगह में काम करने के लिए कितना पैसा लेते हैं? 2 लाख 3 लाख। मतलब जितना घर का भी कॉस्ट नहीं है, जितना खर्चा नहीं है, उतना उनको देना पड़ता है। तो हर चीज़ के लिए पैसा, अगर तबेले धारक है, उनको कुछ चेंज करना है उसका तबेले के अंदर, तो उसके लिए पैसा, ऐसा हर चीज़ में वो पैसा मांगते हैं। सर, इस बारे में आपने कहीं पत्र व्यवहार या शिकायत की है क्या? जैसे आप प्रधानमंत्री से या फिर किसी भी बड़े आदमी से मिलकर इनकी शिकायत की है क्या? हम पिछले 4 साल से शिकायत ही कर रहे हैं। इनके पहले दुग्ध विकास मंत्री थे जानकर साहब, हम उनको शिकायत किए। अभी सुनील केदार थे, उनको हर जो भी शिकायत आती थी हम हर वो शिकायत उनको बताते थे।
फिर जो प्रधान सचिव थे अनूप कुमार, उनको हमने शिकायत की है। फिर सुनील केदार जी के जो पीए हैं बजाज साहब, उनको हम लोग मिलने गए थे, तो वो हमें मिले नहीं और बोले मेरा ट्रेन है गाँव जाने का करके वो निकल गए। और जो अभी के जो है आयुक्त तोम्बड़ करके, उनको तो मैं 10-15 बार मिला और वो हमको हर बार यही बोलता है कि पूरे महाराष्ट्र का मेरे पास काम है, मैं आरे में किधर ध्यान दूँ, आरे का जो मसला है आप आरे में सॉल्व करो। और राठौड़ साहब को हमारे सामने बुलाते थे, लेकिन राठौड़ साहब उनको मिसगाइड करते थे और उनको कुछ भी ये बोल देते थे कि ऐसा नहीं ऐसा है, और फिर वो भी उन पर विश्वास रखते थे और उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर मैंने एंटी करप्शन में भी किया है, कंप्लेंट की है हमने। एंटी करप्शन ने 28 जनवरी को उनका इंक्वायरी करने के लिए डिपार्टमेंट को कहा है, दुग्ध खाते के डिपार्टमेंट को, और उसमें भी कुछ हुआ नहीं। इसके लिए लास्ट में हमने गए महीने में जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में डाली है और उसी वजह से दबाव में आके एंटी करप्शन ने अभी तो इनको दूसरे इसमें पकड़ा है, लेकिन अभी उनका पूरा इंक्वायरी इसी वजह से चल रहा है। और ये भी आपके माध्यम से बोलता हूँ कि अगर एंटी करप्शन ने उनको सही तरीके से तहकीकात की नहीं तो हम ये जो PIL है उसमें एंटी करप्शन को भी पार्टी बनाएं। तो सर पिछले 4 साल से मतलब कौन से घोटाले हुए हैं जो उनके राज में हो रहे हैं? नत्थू राठौड़ जी की नियुक्ति 2016 को हुई थी। उसके बाद में बहुत सारे घोटाले हुए, अनधिकृत जो बांधकाम है स्ट्रक्चर वो है, फिर जो आरे के परवाने धारक है तबेले वाले, वो उनके परवाने उन्होंने जो अनधिकृत थे उनको अधिकृत कर लिया, उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें भी बहुत सारे पैसे का व्यवहार हुआ है, उसमें भी मंत्रालय के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। उसके बाद में इन्होंने आरे में कुछ जगह टावर बिठाए, अभी आरे इकोसन शुरू होने, वो टावर इन्होंने कैसे बिठाए, कौन से नियम में बिठाए वो उनको ही मालूम है, ये सब पैसे का सीन है। ऐसे बहुत सारे हैं। फिर उन्होंने कुछ आरे में गोदाम जो है वो दिया है लोगों को, कुछ टेंडर निकाल के, उसका गवर्नमेंट को पैसा नहीं जा रहा है, वो सब पे पैसा नत्थू राठौड़ के घर पे जा रहा था। और ऐसे बहुत सारे घोटाले हैं, 18 प्रकार के घोटाले जो हमने दिया। और उनकी जो नियुक्ति थी पोस्ट में दुग्ध खाते में, वो नियुक्ति ही फ्रॉड पेपर दे के किया है और उसके बारे में औरंगाबाद कोर्ट में केस भी दायर हुआ था। यह हमने आपको बताया आरे कॉलोनी के CEO के भ्रष्टाचार के बारे में और उनके ऊपर की गई ACP द्वारा कार्रवाई के बारे में बताया। और इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहिए पवित्र समय न्यूज़। मैं विश्वजीत तारी मेरे सहयोगी हरीश गुजटी के साथ आरे कॉलोनी। पवित्र समय न्यूज़ के दर्शकों से विश्रुति तारी गुजारिश करती है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने विकराल रूप धारण किया है, इसीलिए अपने व अपने परिवार व देशवासियों की सुरक्षता को देखते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी सरकारी नियम हो उनका पालन करें। ध्यान रहे, हम सुरक्षित तो परिवार सुरक्षित, यह हमारी जिम्मेदारी।